अगर आपके सामने ऐसा कुछ मैसेज आते हैं एड सर्विंग लिमिट प्लेस्ड ऑन योर एडसेंस अकाउंट, तो आप लोग घबरा जाते हो या फिर मेरे केस में भी मैं थोड़ा सा घबरा गया था, क्योंकि जहां से हम इनकम करते हैं वहां से अगर कोई सा भी ऐसा एक्टिविटी हो जहां पे हमें मतलब थोड़ा सा बहुत दिक्कत आ जाते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन है, घबराने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम इससे आपको नहीं होने वाला। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे ये आखिरकार होता कब है। जब आपके एडसेंस अकाउंट अपने वेबसाइट, ब्लॉगर हो, वर्डप्रेस हो, कहां पर भी बनाया वो फर्क नहीं पड़ता, आपके वेबसाइट के ऊपर बेसिकली आपके वेबसाइट के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, आपके वेबसाइट के ऊपर जब कोई विजिटर आते हैं उस टाइम पे ये जो ऐड आते हैं, मतलब आपके वेबसाइट के ऊपर जो भी ऐड आते हैं, गूगल के जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसके ऊपर अगर वो यूजर ज्यादातर केस में बहुत ज्यादा क्लिक कर रहे हैं या फिर उस टाइम पे मतलब आपके यूजर बहुत कम है, आपके मतलब मानो वेबसाइट के ऊपर यूजर है 100 यूजर, लेकिन वहां पे आपने ऐड प्लेस किए हैं, लगभग हर एक पोस्ट के 2-3 ऐड प्लेस करके रखे हैं जहां पे आपको 100 यूजर के अंदर बहुत ज्यादा भर के 400 ऐड आ रहे हैं। तो उस केस पर आपके CTR वगैरह उतना ज्यादा मेंटेन में नहीं रहते हैं और साथ ही साथ बहुत सारा चीज मैं आपको बताऊंगा जो आपको नजर रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले PC ग्रैबर चैनल, इसका प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करना, क्योंकि नया चैनल हमने बनवाया जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। एक बार जरूर मेक श्योर इसको चेक कर लेना, उसके बाद आप लोग खुद ही डिसाइड करना। प्लीज गाइस मेक श्योर नया चैनल सब्सक्राइब करके उसके बाद हमें कमेंट कर देना आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे जो यहाँ पे ऐड लिमिट लग चुके हैं, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या सॉल्यूशन है। जैसे आप पॉलिसी सेंटर के अंदर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे दिखा देते हैं आखिरकार किसके मतलब आपके ऐड लिमिट किस टाइम पे आया था और यहाँ पे आपको क्या क्या करना होता है। बेसिकली इतना तो पढ़कर हम समझ नहीं सकते हैं कि यहाँ पे दिखाते हैं नो योर ऐड ट्रैफिक सोर्स एंड साइट विजिटर्स, मतलब आप आपके साइट के ऊपर जो ट्रैफिक ला रहे हैं या फिर आपके साइट के ऊपर जो भी विजिटर आ रहे हैं उसके बारे में आप जानिए, किस तरीके की वो यूजर्स है उसके बारे में जानिए, उस टाइप से आपके साइट को हैंडल कीजिए। मतलब जो फेक यूजर है, बॉट है, मतलब ऐसे बहुत सारा लोग सोचते हैं पहली दफा में जब उनका उतना ज्यादा नॉलेज नहीं रहते हैं उस टाइम पे वो सोचते हैं कि कैसी कहीं पर से भी हम कोई भी व्यूज को खरीद लेंगे, बॉट व्यूज भेजेंगे या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपनी वेबसाइट के ऊपर व्यूज भेजेंगे और उस टाइम पे उसका एडसेंस अगर अप्रूव रहते हैं तो मतलब पहले तो ऐसा होता था कि आपके एडसेंस पूरी तरीके से सस्पेंड हो जाता था। लेकिन अभी के टाइम पे ये बहुत ही मतलब आपके लिए खुशी की खबर है कि एडसेंस आपका सस्पेंड नहीं होते हैं, आपका थोड़ा बहुत पॉपअप देते हैं। ऐसा बार बार अगर आप गलती करते रहते हो एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे करते ही रहोगे तो एक दिन आपके एडसेंस आप गवा बैठोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे आपको फॉलो करना चाहिए। नेवर क्लिक ऑन योर ओन एड्स, ये जो इसके बारे में हमने बात की है और भी क्लियर करके आपको बताएंगे। इसका मतलब क्या है पहले समझिए। नेवर क्लिक ऑन योर ओन एड, इसका मतलब आप लोग समझ गए हैं कि आपके खुद के ऐड के ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है। लेकिन लोग यहाँ पे आके गलती कर देते हैं कि भाई एडसेंस ने कहा है हमें क्लिक नहीं करना है, लेकिन हम देख तो सकते हैं। नहीं भाई, आप देख भी नहीं सकते हो, क्योंकि एडसेंस आपको ऐड देखने पर भी पैसे देते हैं, तो आप अपने खुद के ऐड को देख भी नहीं सकते हो। तो उस केस पर अगर आप अपने खुद के ऐड को देख रहे हैं तो आप पॉलिसी को वायोलेट कर रहे हैं, सीधा साधा बात है। लोग अपने एडसेंस अकाउंट को खोल के वीडियो बनाने के चक्कर में एक दिन में 2-3 बार खोल लेते हैं, ऐसे करके वो अपने एडसेंस को ही खतरे में ले जाते हैं। तो ये सब चीजें आपको नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अवॉइड पार्टनरशिप विद पार्टीज यू डोंट ट्रस्ट, मतलब आप जब पार्टनरशिप करते हैं अपने वेबसाइट के अंदर उनको आने की परमिशन देते हैं, उनका वेबसाइट का लिंक देते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी एड प्रोवाइडर से आप अपने वेबसाइट को लिंक करवाते हैं, तो उस टाइम पे एडसेंस आपको बताते हैं कि भाई आपको ऐसे चीजों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए जिसको आप विश्वास ही नहीं करते हो। तो सीधा साधा बात है भाई, जिसको आप पहचानते नहीं हो उसके ऊपर विश्वास आपको नहीं करना चाहिए। मतलब ये आप समझते हो आज कोई नया एक एडसेंस का अल्टरनेटिव आ गया, मतलब आज के तारीख में आ गया और आप उससे ही अपने वेबसाइट को रन करवा दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। पहले जानना है उसके बारे में, उसके बाद ही आपको करना है। यहाँ पे लर्न मोर अबाउट लिमिट एड सर्विंग, यहाँ पे क्लिक करके और भी आप लोग और भी अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हो, आर्टिकल है पूरा। तो इसके अंदर बेसिकली यही चीज आपको लिखा हुआ है कि भाई आप इनवैलिड ट्रैफिक भेज नहीं सकते हो, आप खुद का ऐड देख नहीं सकते हो, क्लिक नहीं कर सकते हो, आप कोई भी मतलब चीटिंग नहीं कर सकते हो। मतलब पैसे कमाने के चक्कर में आप अपने एडसेंस के साथ चीटिंग नहीं कर सकते हो, इसका मतलब ये है। तो आप इसको एनालिसिस कैसे करोगे, लोग ये तरीका बता देते हैं लेकिन एनालिसिस करने का तरीका नहीं बताते। सबसे पहली दफा में आपको ढूंढना है अपने एडसेंस मतलब सॉरी वेबसाइट का लिंक आपने कहां पर शेयर किया था, वो आपको सबसे पहली दफा में ढूंढना है। उसके बाद आपको ये जहां जहां पे आपने लिंक दिया था, उसके बाद आपने जहां जहां पे लिंक दिया था सारे जगह से आपको लिंक को डिलीट करना है, पूरी तरीके से कंप्लीटली रिमूव कर देना है। उसके बाद आपको अपने ब्लॉगर के ऊपर या फिर आप वर्डप्रेस को यूज कर रहे हैं तो वहां पे
आपको जाना है एंड यहाँ पे जाके आपको देखना है आपके मतलब रेफरल्स कहाँ से हो रहा है, रेफर्स कहाँ से हो रहा है, आपका व्यूज ज्यादा व्यूज कहाँ से आ रहा है, यूट्यूब। अब मेरे केस में यहाँ पे देखो मेरा रीजन आपको पता चल ही गया होगा, यूट्यूब। मेरा रीजन क्या है, यूट्यूब। क्योंकि मतलब गूगल चाहते हैं ऑर्गेनिक सर्च से व्यूज लाओ, ऑर्गेनिक व्यूज ज्यादा लाओ, लेकिन मेरे केस में क्या हुआ, यूट्यूब से ज्यादा व्यूज आ गए। तो ये एक शेयर करने का मेथड है और शेयर को एडसेंस ना उतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देता है। तो इस केस पर हमने अपने वेबसाइट को शेयर किया, प्रमोट किया, मतलब यहाँ से थर्ड पार्टी से लेकर आया किसी भी तरीके से, तो ये ठीक चीज़ नहीं है। इसी वजह से हमें ऐड लिमिट लग चुके हैं एंड यहाँ पे हमने यहाँ पे हमारा तरीका ढूंढ लिया। अब ये देखो गूगल जो है अगर आपके ये नीचे है तो इसको आपको ऊपर लाना है। कैसे लाओगे वो अब हम आपको बता रहे हैं। आपको उसके लिए आपके गूगल एनालिटिक्स को ओपन करने पड़ेंगे एंड यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर लास्ट 7 डेज एनालिटिक्स के होम पेज पर लास्ट 7 डेज आपके सामने कुछ ऐसे रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये यूजर इतना आया है, लास्ट 7 डेज में इतना आया है, सेशन इतने हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे बाउंस रेट, ये जो बाउंस रेट है ये अगर बहुत सारा हिसाब में कहते हैं 85 से ऊपर नहीं जाना चाहिए और बहुत सारा हिसाब में ये कहते हैं कि 81 से 82 ठीक ठाक है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। और ये जो सेशन ड्यूरेशन है इसका मतलब ये है एक मतलब ये जो 700 यूजर लगभग कितने टाइम यहाँ पे रुके हैं, ये जितना हाई होगा और ये बाउंस रेट जितना कम होगा आपके एडसेंस का खतरा उतना ही कम होगा। ये सबसे ध्यान देने वाली चीज है। तो ये आपको दिन में एक बार चेक करना है और यहाँ पे लास्ट 7 डेज का जगह आपको 2 डे करके देखना है। ठीक है, ठीक है, 2 डे इतना हुआ, अभी 12 नहीं बजे हैं तो इसी वजह से हम येस्टरडे करेंगे। एंड यहाँ पे देखो येस्टरडे जैसे ही हम लोग करते हैं तो यहाँ पे येस्टरडे का हमारा उतना ही आ रहा है, मतलब बहुत ही खराब आ रहा है। यहाँ पे बाउंस रेट हमारा बहुत खराब है क्योंकि हमारे वेबसाइट के ऊपर व्यूज नहीं, इसी वजह से बाउंस रेट खराब आ रहा है। तो ये था सीन, आपको ये सारी चीज करना है। तो इसी वजह से हम अपने वेबसाइट को पूरी तरीके से फिक्स करने वाले हैं, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे आगे सारी चीज शेयर करूंगा, आप लोग इसको फिक्स कर पाओगे, ये आपको यहाँ से ढूंढना है। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑल ट्रैफिक दिखने के लिए मिल जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करो एंड सोच मीडियम ये जो है इसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये लोडिंग हो जाते हैं आपके सामने, यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस दिखने के लिए मिलेंगे। अब नीचे की तरफ आपको यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे आपको दिखा देते हैं आखिरकार आपने लिंक कहाँ कहाँ शेयर किया था, आपके व्यूज कहाँ से आ रहा है। लोग बताते हैं ट्रैक करो कहाँ से व्यूज आ रहा है, तो ट्रैक यहाँ से आपको करना होता है। ठीक है, अब यहाँ से पहले देखो यूट्यूब रेफरल का मतलब रेफर हो रहा है वो, ठीक है, तो ये आपको समझना है। उसके बाद ये देखो गूगल ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक अगर ऊपर आ गए तो आपकी ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना होगा, हर एक लिंक को हमें डिलीट करने पड़ेंगे, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और ये डायरेक्ट जो है ये कभी भी ऊपर ना आए, ये जितना कम होगा उतना ही आपके एडसेंस के लिए बहुत सही चीज है। डायरेक्ट का मतलब ये है आप किसी भी तरीके से आप डायरेक्टली यहाँ पे किसी को भेज रहे हो, मतलब ऐसा ही कुछ आप समझ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर यूट्यूब रेफरल वगैरह ये सब बाइडू ऑर्गेनिक, ये देखिए बाइडू से आए ये ऑर्गेनिक है, blogger.com रेफरल, यहाँ पर फेसबुक भी रेफरल, मतलब जितने भी शेयर किया वो रेफरल है। तो रेफरल आपको नीचे होना चाहिए, ऑर्गेनिक जितने भी वो ऊपर होना चाहिए। तो ये जैसे ही हो जाएंगे आपके जितने भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाते हैं। और भी इसके अंदर बहुत सारा चीज करना होता है, जैसे कि मैं आपको एक चीज बता देता हूँ और एक चीज मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा कमाल के मेथड है जो आपको फॉलो 100% करना चाहिए इसको फिक्स करने के लिए। वो ये है, आपके वेबसाइट के ऊपर ये जब आपके ऐसे एड लिमिट लग जाएगा उसके तुरंत आपको ऐसे पोस्ट पब्लिश करना है दिमाग लगाकर, जो पोस्ट मतलब व्यूज आए, ऑर्गेनिक व्यूज आए, गूगल के ऊपर से आपको ऑर्गेनिकली सर्च होके व्यूज आए, ऐसा पोस्ट आपको पब्लिश करना होगा। ठीक है, जैसे ही करेंगे तुरंत आपके वो एड लिमिट हट जाएंगे। एड लिमिट तभी आता है जब व्यूज में गड़बड़ हो जाते हैं। मानो आपके वेबसाइट के ऊपर व्यूज आ रहा था पहले टाइम पे 12,000, अभी आपके वेबसाइट के ऊपर व्यूज आ रहे हैं 1,000, तो इस टाइम पे फटाक से व्यूज ऐसे कम हो जाने से एडसेंस में आपका थोड़ा बहुत ऐसे दिक्कत होते रहते हैं, लेकिन आप जैसे ही ये सॉल्व आउट कर लोगे आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आपके पास ऐसे मतलब मैसेज आते हैं तो उस केस पर आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। पीसी ग्राफर चैनल के ऊपर आपको कुछ ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो आपको डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम पे आएंगे। आप लोग एक बार हमारे प्लेलिस्ट को चेक करना है, यहाँ पर हर तरीके के आपको जितने भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्लियर करके हम नीट एंड क्लीन वीडियो बनाकर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मेक श्योर गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।